हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे एडुकेशन क्लासेस 4 एंड 5 चैनल पे भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 में उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है। भारत जो है 7वें नंबर पर आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। हालांकि अब जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का पहला बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के से पहले 6 देश हैं। कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पे भारत, फिर 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। हालांकि भारत पहले हो गया है, चीन सेकेंड स्थान पे। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु जो मुख्य भाग की जो लंबाई 100 किलोमीटर। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमा किस राज्य से, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, उसके बारे में देश के बारे में, लंबाई और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य उससे जो है बांग्लादेश की लंबाई 4,096। असम सीमा से कौन कौन सा लगा है, कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। चीन की लंबाई जो 3,488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर। गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल 1751। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है, और इसकी कुल जो किलोमीटर है 15,106.7 किलोमीटर। स्रोत: गृह मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2010 या 11 पृष्ठ नंबर पे देखेंगे हम लोग बाद में वो। नोट: भारत के कुल 16 राज्य और भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। 16 राज्य जो है पड़ोसी देश से जुड़ता है। 16 राज्य, भारत का जो 16 राज्य है वो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा। भारत की जलीय सीमा समुद्र सीमा से संबंधित 7 देश हैं। भारत की जलीय सीमा से समुद्री सीमा संबंधित जो देश हैं वो 7 हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया।
भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो है वो वृहद निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम जो था पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर दूरी पर था। भारत की सबसे उत्तरी, ठीक है, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। पड़ोसी देश के साथ कौन कौन सा सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करता है वो देश बांग्लादेश जो है। बांग्लादेश जो है देश का नाम जो है बांग्लादेश है, वो जो है पश्चिम बंगाल के साथ ज़्यादा सबसे लंबा संबंधित राज्य। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, नेपाल, उत्तर प्रदेश, म्यांमार, मिजोरम, भूटान, असम, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है कौन? ये जम्मू कश्मीर। स्टार दिए ना, तो इसका मतलब कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? यहाँ इंदिरा पॉइंट जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु जो है, पश्चिम का जो बिंदु है जो गुजरात के साइड है, वो सर्किल गुजरात में स्थित है। और पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, कोलाबा जो पॉइंट है वो मुंबई में, पॉइंट कालीमेरी तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच, ये भारत है हमारा, ये चीन है। भारत और चीन के बीच जो ये सीमा है इसको किसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा जो है 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ये जो रेखा है ये 1914 में निर्धारित किया गया था शिमला में। चलो लेट्स स्टार्ट। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है रेखा है, ये भारत है, ये अफगानिस्तान है। इसके बीच जो ये रेखा है इसको क्या बोलते हैं? ये डूरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर C.G. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। ये भारत है, मान लो ये भारत है, ये नेपाल है। इसके बीच जो सीमा जो है, ये सीमा है के मध्य जो है काली नदी जो है ये सीमा बनाती है। ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका और भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। पाक जल डमरू के मध्य में ही जो है राम सेतु है स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो इंडोनेशिया है, जो कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटा आगे।
भारत का मानक समय जो हमारा समय जो है नापा जाता है, इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर है, वहाँ से नापा जाता। गुजरने वाली जो साइबर से पूर्वी देशांतर की जो रेखा है को माना गया। ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा है। 82.82 पूर्वी देशांतर जो है, 82.82 जो पूर्वी देशांतर का जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर तक गुजर जाता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये भारत है, ये हमारा भारत से मध्य से गुजरेगा, तो ये मध्य से गुजरेगा। भारत के मध्य से कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर राजस्थान, पहले तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण में भारत में त्रिवेंद्र से। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। ठीक है, स्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, सबसे ज़्यादा जो राज्य जो सीमा जो है लगा है, कौन है? उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके आसपास जो है 8 राज्य हैं भारत के। इसकी सीमा जो है 8 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वो दिल्ली से लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा लगी है। ठीक है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। 9 राज्य है समुद्र के साथ लगा है। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। पाकिस्तान सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगा है वो भारत के 4 राज्य लगे। कौन से? जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर, राजस्थान 1179 किलोमीटर, गुजरात जो है 506 किलोमीटर। गुजरात का 506 किलोमीटर एवं पंजाब का 425 किलोमीटर लगा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से मिलती है।
अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, पूर्व में जाएंगे तो म्यांमार से लगता है, पश्चिम में भूटान से व चीन में, उत्तर में बल्कि चीन से। ठीक है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है। सिक्किम की राज्य की जो सीमा है वो नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, चीन से भी लगती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल जो पूर्व में है, जो पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण, उत्तर दक्षिण पश्चिम से जो किनारे साइड है वो त्रिपुरा है। बाकी जो उत्तर पूर्व में जो है वो असम और मेघालय, मिजोरम से जुड़ा हुआ है। कौन? त्रिपुरा राज्य। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। सॉरी गाइस, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। ये किधर थे? असम। ये असम अरुणाचल प्रदेश के बीच ये संकोश नदी, ये जो है ये सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप जो दर्रा है, यांग्याप दर्रा किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे हैं यहाँ राज्य। काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। काराकोरम जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बड़ालजा हिमाचल प्रदेश में। लुपिलेख उत्तराखंड। माना उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। ठीक है। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, पुरजिल ये जो है जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ालचा, सिपकिला, रोहतांग, बड़ालचा जो है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, माना, नीति उत्तराखंड में। नाथुला, जलेपला सिक्किम में। बोमडिला, यांग्याप, दीफू अरुणाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में। ओके, चलो। जोजिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा। सिपकिला दर्रा का निर्माण जो है वो सतलज नदी के द्वारा। और जलेपला का निर्माण जो है चेसा नदी के द्वारा। जोजिला दर्रा जो है उसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ। सिपकिला दर्रा का निर्माण जो है सतलज नदी से हुआ। जलेपला दर्रा का निर्माण जो है चेसा नदी से हुआ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख क्षेत्र में वो जो हमारा काराकोरम दर्रा है, वो काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितना मीटर? 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने की एक सड़क बनाई गई। यहाँ से चीन जाने के लिए एक सड़क बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। बुर्जिला दर्रा जो है बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। जवाहर सुरंग इसी में है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तुजू दर्रा जो मणिपुर है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा में जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल जो है वो मेघालय में पाया जाता है। नोट में हम लोग देखेंगे।
चलो नोट में देखते हैं, एक सेकेंड ना। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जो है जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैयामन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप एक रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है? आदम का पुल। नोट में फिर से जाफना तमिल बहुल शेष जो है श्रीलंका से एनीफेल्टा दर्रे द्वारा अलग हो जुड़ा है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।